हेलो दोस्तों। तो डी++ जूनियर असिस्टेंट का जो रिज़ल्ट है वो आ चुका है। और रिज़ल्ट आते ही सबसे पहले आपको ये टेंशन होती है कि भाई अब टाइपिंग की तैयारी कैसे करें, क्योंकि टाइपिंग बोल रहे हैं ऐसा कुछ लोग कि भाई इसकी जल्दी हो सकती है। तो जैसे रिज़ल्ट आता है तो भाई टाइपिंग के लिए जो बहुत सारी सॉफ्टवेयर है यानी कि वेबसाइट्स हैं वो अपने अपने कोर्स लॉन्च करेंगे, ठीक है। तो उनको पैसे देने के बजाय मैं आपको आज एक इतना मतलब अच्छा तरीका बता रहा हूँ कि आप फ्री में सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। और आपको जो मटेरियल ऑफलाइन टाइपिंग में चाहिए होता है उसको भी प्रिंट करवाने का एक भी रुपया नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो बिना टाइम को गवाए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर हम टाइपिंग ऑफलाइन कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास दिक्कत ये आती है कि भाई जो हार्ड कॉपी का मटेरियल होता है हमारा वो हम कहाँ से लेके आए, यानी कि ऑफलाइन मटेरियल। तो उसके लिए भाई उसका सॉल्यूशन ये है कि भाई आपने पहली से 12वीं तक कहीं ना कहीं पढ़ाई करी है, ठीक है। और उसकी बुक्स आपके पास कोई ना कोई ज़रूर पड़ी होगी, ठीक है। इंग्लिश की बुक किसी भी क्लास की हो, चले कोई भी दिक्कत नहीं, चल सकता है, ठीक है। तो उसी प्रकार जो है वो मेरे पास एक बुक पड़ी थी क्लास 11 की इंग्लिश की। जैसे कि ये मेरी वो बुक मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरी बुक थी क्लास 11 की, ठीक है। मेरे पास ये पड़ी थी। तो आपको करना क्या है कि भाई सबसे पहले बुक लेके इंग्लिश वाले कोई भी वाले, और उसका ऐसे बाइंडिंग उखाड़ लेना, ठीक है। सारी बाइंडिंग उखाड़ के एक एक पेज आपने अलग कर लिया सारा, ठीक है। तो सारा पेज अलग करने के बाद अब मान लो कि हमारे पास जो हार्ड कॉपी है जो मटेरियल की वो तो हमारे पास आ गई। अब जो सॉफ्ट कॉपी है वो कंप्यूटर में कैसे आएगी, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना भाई। कि जो हमारे पास जो पहली से 12वीं तक की बुक्स होती है ना, किसी भी बोर्ड की हो, कोई भी स्टेट बोर्ड की हो, कोई भी सीबीएसई बोर्ड की हो, एनसीईआरटी की हो, वो इंटरनेट पे बहुत इजीली अवेलेबल होती हैं, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे सर्च करूँगा भाई कि जैसे फेस्टून क्लास 11 डाउनलोड, मैंने ये यहाँ से सर्च किया, ठीक है। फेस्टून क्लास 11 डाउनलोड, और ठीक है ये पहली साइट आ गई मेरे पास। इस पर अगर मैं जाऊँगा तो मेरे पास सीधा पीडीएफ खुल जाएगा, कोई बीच में घपला नहीं है, सीधा पीडीएफ पे अपने को ले जाके छोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ से आप चाहो तो भाई डाउनलोड कर लेना, अगर ना चाहो तो डाउनलोड ना भी करना, कोई दिक्कत नहीं, ये आ गया। अब ये मेरी बुक और ये बिल्कुल सेम है, उसका मटेरियल पेज बाय पेज बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने मान लो कि इसको डाउनलोड कर लिया, ठीक है। अगर डाउनलोड ना भी करना चाहो तो कोई दिक्कत वाली बात वैसे है नहीं, ठीक है। जैसे मैंने इसको डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड हो गई। अब आपको क्या करना है भाई, हमारे पास कंप्यूटर में तो ये आ गया। अब जो सॉफ्टवेयर है वो कहाँ से लेके आए, तो आपको दोबारा जाके दूसरी टैब में टाइप करना है टाइपिंग बाबा, ठीक है। टाइपिंग बाबा पे आके यहाँ पे पहली साइट है उसके ऊपर क्लिक करके और आप नीचे आएंगे तो टाइपिंग टेस्ट पे क्लिक करके इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। इंटरफेस आ गया आपके पास। अब आपको करना क्या है कि भाई जो जो इसमें जानकारी है वो अपन करेंगे बाद में अपलोड। पहले जो अपलोड टेक्स्ट है ना इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही हमारे पास ऐसा जो है वो इंटरफेस आ जाएगा। तो अब पहले हम जाएंगे फेस्टून वाली किताब पे। तो जैसे मेरे पास जो है वो एक अच्छा सा पेज ले लेते हैं भाई, उसमें ढंग से लिखा होता कि जो है वो हमारी टाइपिंग जो मटेरियल है वैसा ही बने जैसा कि हमें चाहिए, ठीक है। तो जैसे ये 21 नंबर पेज है ना, मेरे को थोड़ा साफ सुथरा लग रहा है कि भाई टाइपिंग करने के लिए है। तो मैं क्या करूँगी भाई, इसको यहाँ से कॉपी करके पूरा यहाँ से मैंने ऐसे कॉपी कर लिया इसको, और विच इज़ तक कॉपी हो गई, कॉपी कर लिया मैंने। और यहाँ पे जाके आपको हेडिंग लगा देनी है, जो पेज नंबर उसकी हेडिंग लगा देना, या फिर कोई और भी हेडिंग लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आके आपको पेस्ट कर देना है, पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब आई सी क्लियर यहाँ से मेरा पेज चालू हो रहा था, तो यहाँ पे मेरा यहीं पे चालू हो रहा है, ठीक है। तो आप आगे जाके अपलोड कर दोगे, ये लिखा गया क्या टेक्स्ट अपलोडेड सक्सेसफुली, ठीक है। ये अपलोड हो गया। तो अपलोड करने के बाद आप क्या करोगे भाई, सीधा सीधा आप जाओगे बैक। बैक जाने के बाद जो पहले नाम है कोई भी अपना लिख देना, और टाइम सेलेक्ट करें 10 मिनट का, और सिलेक्ट पैराग्राफ पे हम सेलेक्ट करें कस्टम को, ठीक है। कस्टम पे करके और ये 21 नंबर पेज अपने अभी जो है वो अपलोड किया। ये आपको ज़्यादा नंबर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने पहले से अपलोड बाकी पेज कर रखे हैं, मैंने पहले इसकी प्रैक्टिस की थी थोड़ी, ठीक है। तो जो 21 नंबर पेज है ना उसको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि हेडिंग मैंने वही दी थी, मेरा वही पेज है, ठीक है वो। तो सेट वर्ड लिमिट इसको डिसेबल रखना है, बैक स्पेस को अनेबल रखना है, और हाईलाइट और स्क्रॉल को डिसेबल कर देना है, ठीक है। इतना आपने कर लिया। 10 मिनट के टाइमिंग वगैरह सब कुछ हमने सिलेक्ट कर लिया। और अब आपको करना है स्टार्ट इन एग्जाम मोड, ठीक है। आपने यहाँ पे क्लिक किया तो भाई आपके पास ऐसा जो है वो इंटरफेस आ गया, ठीक है। अब आपको करना ये है कि भाई कीबोर्ड में से देख के F11 प्रेस कर देना, तो आपके पास ये पूरा फुल स्क्रीन हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपके पास जो आप पैसे दे के 200 300 100 रुपये जितने भी आपके लगते हैं वो दे के आप जैसा सॉफ्टवेयर खरीदते हो ना, वैसा का वैसा ये सॉफ्टवेयर आपके पास मिल चुका है, ठीक है। तो अब आप करोगे क्या, अब आपको ये करना है कि जैसे यहाँ पे मैंने जो अपलोड किया था वो शुरू हो रहा है आई कंसीडर दैट यहाँ से, और ये मेरा 21 नंबर पेज है उस किताब का, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप अगर ध्यान से देखोगे तो भाई आई सी क्लियर आपको दिख रहा होगा शायद, आई सी क्लियर एज लाइफ यहाँ से ही, अरे सॉरी यार, अरे भाई वो गलती से वो 22 नंबर पेज अपलोड हो गया, ठीक है। तो ये 22 नंबर पेज है ना, ये आपको देखो यहाँ से चालू हो रहा है, ठीक है। जैसे ये आई कंसिडर दैट
यहाँ से चालू हो रहा है, ठीक है। और ये भी हमारा आई कंसिडर दैट से शुरू हो रहा है, यानी कि बिल्कुल पेज हमारा दोनों सेम है। तो 22 नंबर पेज है, इधर मैंने रख लिया। और अब इसको यहाँ पे क्लिक करके, और अब मैं पेज जहाँ पे मेरे को अच्छा लगेगा मैं रख लूँगा, यहाँ पे रख लो, यहाँ पे रख लो, कहीं पे रख लो। और पेज पे से देख के मैं टाइपिंग करूँगा। मेरे 10 मिनट की पूरी टाइपिंग कर ली मैंने। तो अब टाइपिंग करने के बाद हमारी स्पीड कैसे पता चलेगी, तो इसमें तो स्पीड दिखाता है ना, मतलब आपने 10 मिनट की टाइपिंग पूरी कर ली, तो उसके बाद आपकी जो स्पीड दिखाएगा वो दिखाएगा आपको की डिप्रेशन पर आवर, यानी कि 1 घंटे में आपने कितने की डिप्रेशन जो प्रेस किए 10 मिनट के हिसाब से। तो उसको आपको करना क्या है भाई, जो की डिप्रेशन पर आर दिखाएगा ना, उसको 60 से भाग दे के 10 से गुणा कर देना, तो आपको 10 मिनट के जो की डिप्रेशन है आपने वो पता चल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में आपकी जितनी भी मिस्टेक हुई हैं इस पूरे पेज में या फिर 10 मिनट में जितना आपने लिखा है, ठीक है, तो हाफ मिस्टेक फुल मिस्टेक सबको मिला के, क्योंकि D++ में कोई भी हाफ फुल का जो सिनेरियो है नहीं, ठीक है, सारी की सारी फुल ही है, भले कितनी भी छोटी मिस्टेक हो, ठीक है। तो सबको मिला के जैसे मान लो कि 10 मिस्टेक होगी और 10 मिनट में मेरे की डिप्रेशन आ गई जैसे 2000 आ गए, तो जो 10 मिस्टेक हुई उसमें 10 का गुणा करके, 10 हुई है कितनी हुई है जैसे, ठीक है, उसमें 10 का गुणा करके जैसे 100 बन गया मेरा, अगर मैं 10 मान के चलूँ तो फिर जो 2000 मेरे की डिप्रेशन 10 मिनट में आए थे उसमें से हम उसको माइनस कर देंगे, 1900 कर देंगे। 2000 में से 100 माइनस करेंगे तो 1900 कर देंगे। उसके बाद में जो 1900 के हिसाब से 10 मिनट में आप टाइपिंग करोगे वो आपकी नेट स्पीड कहलाएगी, ठीक है, D++ जूनियर असिस्टेंट के हिसाब से, ठीक है। तो भाई ये थी एक जुगाड़ वाली वीडियो कि भाई आप बिना पैसे दिए कैसे अपनी ऑफलाइन टाइपिंग को अच्छी तरह से कर सकते हो, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसी लगी बता देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।